और कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। ऐसा न हो कि सब खीरा खा कर के कहीं पेड़ी में न कहीं तीत हो जाए। भोजन हम लोग करते हैं तो देहाती कहावत है कि शुरू में घी अंत में दही तब भोजन भेल सही। ये सत्संग का अंतिम सत्र है, इसलिए उद्घाटन सत्र और अंतिम सत्र उपसंहार का सत्र जो होता है सबसे अच्छा सत्र माना जाता है। आज भीड़ भी बहुत है, जगह कुछ छोटी पड़ गई है, और जहाँ तक माइक की आवाज़ आ रही है, जो लोग नहीं आए हैं सत्संग में उन लोग से भी आग्रह है, यदि माइक की आवाज़ आपकी कान तक जा रही हो, आवाज़ को यदि आप लोग सुन रहे हैं तो आवाज़ को सुनते ही यथाशीघ्र हो सके, जितना जल्द हो सके सत्संग स्थल पर पधारने की कृपा प्रदान करेंगे और सत्संग से लाभ उठाएंगे। दुनिया के जितने भी चीजें आप देख रहे हैं सब परिवर्तनशील है। जिसको आज आप देखते हैं उसको कल आप नहीं देखेंगे, जिसको कल आप देखेंगे उसको परसों नहीं देखेंगे। सारा दृश्य भागा जा रहा है। मौसम को देखिए, कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी धूप, कभी छाया, मौसम एक रस में नहीं रहता है। पेड़ पौधे को देखिए, ये पेड़ पौधे भी परिवर्तनशील है। आप अपने शरीर के तरफ देखिए, आपका शरीर भी परिवर्तनशील है। बाल्यावस्था का शरीर और धीरे धीरे जवानी भी ढल रही है। पता नहीं चलता कि बुढ़ापा कहाँ से आ गया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हिदायत करते हैं बीजक में, साहब कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, न जाने का करी हो पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस कया कुम्हलानी, काग उरावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर ये कथा सिरानी। लाक्षणिक अर्थ है। कबीर साहब की वाणी विशेष करके रूपक में हुआ करती है। रूपक देने में पूरे विश्व में दो महापुरुष सबसे महान हुए हैं। उसमें एक नंबर में नाम आता है सदगुरु कबीर साहब का, दूसरा नंबर में नाम आता है कालिदास का। दोनों महापुरुष अपने अपने क्षेत्र में रूपक देने में महान हुए हैं। उसमें सबसे महान सदगुरु कबीर साहब हुए। रूपक में एक भामरा और एक बगुला का उदाहरण कबीर साहब पेश करते हैं। भामरा देखने में काला होता है और बगुला देखने में उजला होता है। साहब कहते हैं भामरा उड़ गया, अब बगुलवा आकर के बैठ गया। भामरा का तात्पर्य है आपके माथा में जो काला केश है, साहब ने उसको भामरा कहा है। बाल्यावस्था में, जवानी अवस्था में माथा में केश काला रहता है। अब बुढ़ापा जब आता है तो धीरे धीरे केश में सफेदी आ जाती है। बगुले के पंख के जैसे केश आपके उजले हो जाते हैं। तब आदमी मने मने पश्चाताप करता है, शायद मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन कोई भी आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता है। कोई भी आदमी बूढ़ा होना चाहता है? नहीं चाहता है। लेकिन प्रकृति पर चीज है, शरीर एक दिन ढीला ढाला हो जाता है, चमड़ी ढीली पड़ जाती है, आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, कान से सुनाई नहीं पड़ते हैं, सारी इंद्रियां आपकी शिथिल हो जाती है। बहुत आदमी को मैं देखता हूँ बराबर आईना से अपने चेहरा को निहारता रहता है। कबीर साहब ने कहा कि मुखड़ा क्या देखो दर्पण में, तेरा दया धरब नहीं दिल में। तो अपने मुखड़ा को क्या निहार रहे? देखता है आईना में एक दो गो केस जब पकने लगता है तो बहुत आदमी चुटकी लेकर के उसको उखाड़ करके फेंक देता है ताकि लोग हमको बूढ़ा न समझे। कहीं ज्यादा पकने लगता है तो बहुत आदमी उसमें केमिकल लगाता है,
नाना प्रकार के केमिकल होते हैं, केस को लोग रंगा लेते हैं, अपने आप को लोग छिपाना चाहते हैं कि लोग हमको बुढ़ नहीं रंगाना चाहिए। रंगाने से जो 10 दिन में पकेगा वो 5 दिन में पक जाएगा। इसलिए देखेंगे बाजार वगैरह में लिखा रहता है ब्यूटी पार्लर। एक लड़का से मैंने पूछा, बेटा ब्यूटी पार्लर माने क्या होता है? वो लड़का ने कहा, साहब जी आप नहीं जानते हैं ब्यूटी पार्लर माने क्या होता है? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं कि ब्यूटी पार्लर माने क्या होता है। कहा सरकार साहब जी इसमें लड़का लड़की को सजाए जाते हैं, लड़की भी खूब सजाती है, लड़का भी खूब सजाते हैं। विवाह शादी में एक एक ब्यूटी पार्लर वाला 20-20 हजार, 25-25 हजार, 10-10 हजार, सबका अलग अलग फीस होता है, उतना लेता है। कबीर साहब कहते बीजक में जही रंग दुल्हा ब्याहन आए तही रंग दुल्हीन रांचे हो। जिस रंग में दुल्हा अपने आप को सजाता है उसी रंग में दुल्हीन भी अपने आप को खूब सजाती है। मेरी माँ बहन एड़ी से चोटी तक गहना जेवर से अपने आप को खूब सजाती है। नाना प्रकार के सिंगारे, उस सिंगार का नाम मैं नहीं जानता हूँ। माँ बहन देखेंगे ठोर को भी रंगाती है, मतलब ठेसा पहनते, वो ठेसा होता है पैर में, ये कौन गहना है तो ठेसा है, मतलब एड़ी से चोटी तक का गहना है। पूरे हाथ को रंगाती है, मेहंदी से रंगाती है। ये अनावश्यक आवश्यकता है। मोहम्मद साहब ने कहा कि फिजूल खर्च शैतानियत काम है। आदमी को फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन फिजूल खर्च न है। हाथ को रंगाना, ठोर को रंगाना है, मेहंदी से खूब सजाते हैं, कितना हो गहना जेवर दीजिए तो संतोष नहीं होता है। अनेक हाड़ा लाल पीला कपड़ा पहन करके लोगों को दिखाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है, मरने के समय में सब श्रृंगार आपके उतार लिए जाते हैं। मरने के समय में कौन कपड़ा से सजाया जाता है तो सफेद कपड़ा से, जो हमारे संत महात्मा सफेद कपड़ा पहनते। ये सफेद कपड़ा शांति का प्रतीक होता है। हरा में, लाल में, पीला में झंझट है, लेकिन सफेद में कोई झंझट नहीं, ये शांति का प्रतीक है। कबीर साहब बहुत अच्छा कहा कि तुम अपने आप को क्या सजा रहे हो। भमर उड़े बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई। आपकी आयु रूपी सिर को 2 जबरदस्त चूहे काटने में लगे। चूहा में भी एक ठो काला है, एक ठो उजला है। काला चूहा क्या है, उजला चूहा क्या है? तो काला चूहा है रात, रात काला होता है। उजला चूहा है दिन, दिन उजला होता है। आदमी को पता नहीं चलता है, धमाधम धमाधम आपकी आयु रूपी सिर को ये 2 जबरदस्त चूहे काटने में लगे। बच्चा जवान होता है तो माँ के अंदर में बड़ी खुशी, वाह मेरा बेटा फूट करके जवान हो गया, माँ बहन कहा करती है। लेकिन माँ बहन ये नहीं सोचती है कि मेरा बेटा शेष में जी रहा है। हमारे संत सदगुरु कहते हैं, जब वहीं से जन्म लेता तब वहीं से आयु घट, माई तक कहत अब बड़े हुए जातू है। जब से बच्चा जन्म लेता है उसकी आयु घटने लगती है। इसलिए 3 चीजें किसी को इंतजार नहीं करते, समय, ग्राहक और मौत। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ग्राहक भी किसी का इंतजार नहीं करता, अब मौत भी किसी की इंतजार नहीं करती। समय आज देखिए 3 दिन का समय कैसे बीत गया। समय आपके लिए रुका, समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। भारतीय संस्कृति में 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा गया है। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब पांडव और कौरव का युद्ध हुआ तब पांडव विजयी हुए। तो युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर, युधिष्ठिर जी की राजगद्दी हुई। युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठे हुए थे और युधिष्ठिर के बगल में भीम और अर्जुन बॉडीगार्ड के रूप में रहा करते थे। 1 मिनट भी भीम और अर्जुन युधिष्ठिर जी को सोना नहीं छोड़ते थे। तो युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे हुए थे, बगल में भीम बैठा हुआ था। इतने में एक याचक चला आता है। याचक कहते हैं भिखारी।
ये संस्कृत भाषा का शब्द है याचक। तो याचक कुछ याचना करता है, कुछ मांगता है। हम लोग के यहाँ भी कोई कुछ मांगने के लाता है तो हम लोग भी टाल देते हैं, कहते जाए ना जी कल ले जाएगा, लोग नहीं कह देते हैं। उसी तरह युधिष्ठिर जी महाराज जी भी टाल दिए, कल जाओ ना जी कल ले जाना। वो याचक अपना चल दिया और युधिष्ठिर जी महाराज भी कह करके अपना अंतःपुर के तरफ चल देते। अंतःपुर कहते हवेली को, हवेली के तरफ चल देते हैं। लेकिन भीम वहां ही बैठा था। युधिष्ठिर जी महाराज के राज दरबार में एक ढोल टंगा रहता था। वो ढोल का नाम था विजयी ढोल। जब भी किसी चीज पर विजय होता था उस अवसर पर उस ढोल को बजाया जाता था। युधिष्ठिर महाराज भी चल दिए, उधर याचक भी चल दिया। अब भीम ने क्या किया, उस ढोल में अनगिनती चोट मारना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर के कान में आवाज गई, बुझाता है विजयी ढोल में से आवाज आ रही है, कोई पागल आदमी तो नहीं बजा रहा है। तुरंत युधिष्ठिर महाराज लौट जाते हैं। तब तक भीम बजा ही रहा था। भीम से युधिष्ठिर जी ने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा भीम से, भीम तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इस विजयी ढोल को तुम क्यों बजा रहे हो, कुछ खुशखबरी हुई है क्या? भीम ने कहा हाँ भैया, इतना दिन तो मैं जानता था, समझता था कि आप धर्मराज युधिष्ठिर है, सत्यवादी युधिष्ठिर है, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज आप समय पर भी विजय प्राप्त कर लिए। कहा है भीम समय पर मैं कैसे विजय प्राप्त कर लिया? क्योंकि भैया वो याचक जो आया है आपसे याचना करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, उस याचक को आपने कहा है जाओ कल ले जाना। लोग को पल भर की गारंटी नहीं है, आपने कहा कल ले जाना, इसका मतलब है कल तक आप रहेंगे, तब न उसको कह दिए कल ले जाना। युधिष्ठिर जी ने कहा भीम बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई, जल्दी उस याचक को बुलाओ। तब तक याचक कुछ दूर चला गया था। तुरंत उसको बुलाया गया, जो कुछ देना था उसको दे दिया। मेरा कहने का भाव ये है कि समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। बोलचाल के भाषा में कहा गया है, एक मुहावरा है, का बरसा जो कृषि सुखानी। अंग्रेजी में उसको कहा गया है आफ्टर डेथ डॉक्टर, मरने के बाद डॉक्टर। रोगी जब मर जाएगा तो डॉक्टर आकर के क्या करेगा? डॉक्टर मरा हुआ रोगी को इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए तो आज का जो समय है बहुत सुंदर समय है, फिर आगे साल आएगा समय नहीं, 2024 में दिसंबर में 21-22 आएगा, उसमें फिर हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप रहेंगे कि नहीं, इसका कोनो गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। समय का महत्व देना चाहिए। आरी चुकल गिरहत आ डारी चुकल बानर आ पंगहत का चुकल साधु, वो कहीं का नहीं होता है। इसलिए आपके आली के बगल में कोई आदमी गेहूं लगा दिया है, या 15 दिन के बाद, महीना दिन के बाद लगाइएगा तो उसका गेहूं का आपका गेहूं नहीं पकड़ सकता है। आरी चुकल गिरहत, डारी चुकल बानर, बानर को देखेंगे कि डाली पर चिड़, कहीं डाली छूट गया हाथ से तब वो कहाँ गिरेगा? नहीं गिरेगा, पचकना चूर हो जाएगा बानर। तो डारी चुकल बानर, पंगहत का चुकल साधु, वो कहीं का नहीं होता है। इसलिए आप चले जाइए गोरखनाथ, गोरखनाथ के मंदिर में, गोरखपुर, जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री है, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, वो योगी आदित्यनाथ, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है। वहाँ गोरखपुर में उस मंदिर में भोजन की घंटी लगती है, एक बार घंटी लगती है। यदि घंटी लग गई, आप वहां पहुंच गए तो आपको भोजन मिल जाएगा। जितना आदमी पहुंचे भोजन मिल जाएगा। अब बाद में जाइएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। तो पंगहत का चुकल साधु, वो कहीं का नहीं होता है। तो इस सत्संग का में आप चूक जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे धोबी का गधा होता है, न घर का होता है न घाट का होता है। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, घर का काम भी बर्बाद हो गया, और सत्संग में आए, सत्संग का लाभ भी नहीं उठा पाए। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई,
रैनो गई दिवसों चली जाई। हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करी होती। जीवन में जब कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है, तब माथा पर हाथ रख करके आदमी कहता है हे भगवान, हे भगवान, न जाने भगवान हमको क्या करेगा नहीं करेगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हमारे संत सद्गुरु कहते हैं जीवन में जितने दुख दिखते हैं ये निज दोषों का कारण है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, आपका ही दोष का परिणाम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाणी टकरा रही है, टकरा करके कान में सुनाई पड़ रही है। अब जो भी कर्म कुकर्म करते हैं उसका नतीजा आपके सामने आता है। दुनिया के जितने भी दर्शन है सब दर्शन कर्म को मानते हैं। भारतीय दर्शन 6 हैं, योग, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक और वेदांत। ये 6 दर्शन है। 6 दर्शन कर्म को मानते हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। चारों वेद कर्म को मानते हैं। दुनिया गीता कर्म को मानती है, रामचरितमानस कर्म को मानता है। एक दर्शन है जो कर्म को नहीं मानता है, वो चरवाक दर्शन। चरवाक दर्शन कहता है कि जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीते हो सुख से जियो, ऋणों कार के घी पियो, बाद में क्या होगा नहीं होगा कौन देखने के लिए जाता है। आज इस दर्शन को भी मानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कर्म आदमी को बांध देता है। कर्म करने में सब आदमी स्वतंत्र है, लेकिन भोगने में हम परतंत्र हो जाते हैं। भोगने में अपना बस की बात नहीं रहती है। कर्म कर लीजिएगा या नहीं भोगिएगा, प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। दुनिया के लोग आपको माफ कर दे, लेकिन प्रकृति किसी को माफ नहीं करती है। इसलिए रामचरितमानस कहता है काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सुख दुख का दाता कोई नहीं है, अपन किया हुआ कर्म ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। भगवान राम पत्ता के बिछौना पर सोए हुए हैं। जगत जननी माँ सीता पत्ता के बिछौना पर सोई हुई है। लखनलाल निषाद राज ड्यूटी में है। समय पाकर निषाद राज ने कहा भाई लखनलाल, आहा माँ केके ने अच्छा नहीं किया, ऐसा केके को नहीं करना चाहिए। कितना कोमल चरण भगवान राम का है, कितना कोमल चरण जगत जननी जानकी की है। इनको तो अभी राजमहल में रहते, लेकिन आज बने बने रटना रट रहे हैं। सोने के लिए पत्ता का बिछौना है, पैर में न जूता है न चप्पल है, न इसके पैर में जूती चप्पल है। के चलते न ऐसा हुआ। लेकिन लखनलाल के अंदर में कोई राग द्वेष नहीं है। लखनलाल ने कहा भाई निषाद राज, माँ केके को दोष आप क्यों देते हैं? इसमें केके का कतई दोष नहीं है। कितना बढ़िया बात कहा कि काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सुख दुख का दाता कोई नहीं है, अपन किया हुआ कर्म ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अवश्यमेव भुक्तव्यम कीर्तम परकम शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। का किया हुआ शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे 100 कोटि कल तक भी नहीं नष्ट होता। गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं बिना भोगे 100 कोटि कल तक भी नहीं नष्ट होता। कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा। कबीर साहब ने भी कहा बीजक में, बीजक के 110वां शब्द है कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्मक लिखा मिटे धो कैसे जो जो कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधाओ सूरज मंत्र के दिन्हा, जो सीता रघुनाथ बियाही पल एक संचन किन्हा। 3 लोग के कर्ता कहिए बाली बधो बड़ी आई, एक समय ऐसी बनी आए जो उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपाऊ किन्हों कपीसो रूपा, शिशुपाल के भुजाओ खाड़ी आप भय हरि ठुठा। पार्वती को मांझ न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निरारी। इसी बात को हमारे गायक लोग प्रभाती के स्वर में गाते हैं कि कर्म गति तारे सो नाही टड़ी,
मुनि वशिष्ठे पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, बनहु में विपत्ति पड़ी, करम गति टारे सुनाई टड़ी। कहवह फंदा कहवह पारधी, कहवह मिरग चढ़ी, सीता को हरि ले गयो रावण, सुवर्ण हो लंक जड़ी, करम गति टारे सुनाई टड़ी। कहते हैं नीच हाथ हरि चंद्र बिकाने, बलि ही पताल धरी, कोटि गाय दान करत राजा निर्ग, गिरगिट जोनी परी, करम गति टारे सुनाई टड़ी। पांडव जिनके आप है सारथी, तीन पर विपत्ति पड़ी, दुर्योधन के गर्भ घटाओ, जदुकुल नाश करी, करम गति टारे सुनाई टड़ी। कबीर साहब वैज्ञानिक संपन्न सदगुरु थे। कबीर साहब की बानी विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है। विश्व का कोई भी फिलोसफर नहीं काट सकता है। अंतिम पद में कबीर साहब विज्ञान की बात को रखते हैं। क्या रखते हैं विज्ञान की बात? तो राहु केतु अब भानु चंद्रमा विधि संजोग परी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, करम गति टारे सुनाई टड़ी। आकाश में दो ठो ग्रह है, जब 9 ग्रह है उसमें 2 ग्रह है जिसका नाम है राहु और केतु। राहु केतु दोनों ग्रह आमने सामने हो जाता है तो सूर्य को भी घेर लेता है। सूर्य में ग्रहण लग जाता है। सूर्य में ग्रहण लगना चाहिए लेकिन सूर्य ग्रहण लगता है कि नहीं? चंद्रमा को घेर लेता है, चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है। कितना बढ़िया बात कहा साहेब कि राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संजोग परी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, करम करम का भोग आपको भोग। इसमें कतई संदेह नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं किसके भरोसे आप हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं? न जाने का कड़ी हो क्यों, कांचे बासन टिके न पानी। इस शरीर को कबीर साहब ने कच्चा बासन कहा है। जैसे कच्चा बासन में पानी नहीं टिकता उसी तरह उड़ी गए हंस काया कुमलाना। इस शरीर में से जब हंस उड़ जाता है तो काया आपका मोला जाता है, काया आपका कुमला जाता है। ये काया का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उड़ी गए हंस काया कुमलानी। अंतिम पद है काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहाँ ही कबीर ये कथा सिरा। ये कबीर साहब का मुहावरा है। काग उड़ावत भुजा पिरानी का मतलब होता है आदमी पैदा लेता है, पैदा लेने के बाद आदमी जवान होता है, जवान होने के बाद शादी होती है, शादी होने के बाद फिर बाल बच्चा पैदा होता है, फिर बाल बच्चा पैदा होने के बाद फिर बाल बच्चा भी जवान होता है, फिर बाल बच्चा जवान होने के बाद उनका शादी विवाह निमाह पितवाल करते धरते जीवन लीला आपका समाप्त हो जाता है। यही काम ने जीवन भर आप किए हैं। साहब ने कहा ये कौआ उड़ाते उड़ाते आपका हाथ पिरा गया। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहाँ ही कबीर ये कथा। आज से नहीं अनादि काल से यही काम करते आए हैं। इससे बचने के लिए केवल एक उपाय सत्संग है। बड़ा अच्छा काम यहाँ के समाज के लोगों ने तन से मन से धन से इसमें सहयोग दिए। हमारे कमेटी के सारे सदस्य लोग हैं, सब आदमी का इसमें हाथ है, पूरा सब लगे हुए हैं। साधु महात्मा को कोनो दिक्कत, कुछ साधु लोग अनूना खाते हैं, अनूना, उसके लिए अनूना सब्जी, कोई रोटी कोई दाल और अभी रसगुल्ला भी बटा गया, रसगुल्ला दिया खाने, सेब आया, बहुत पर मतलब जो भोजन साधु महात्मा जो भोजन का फरमाइश दिए वही भोजन। इसलिए कोई कबीर विचार मंच की तरफ से जितने भी कमेटी के सदस्य लोग हैं, यहाँ के नगर निवासी लोग हैं, उनको मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। है आप फड़ते रहे फुलाते रहे, दिन दुगुनी हो रात चौगुनी हो। सदगुरु से कामना करते हो हे सदगुरु भौतिक समृद्धि के साथ साथ आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। चूंकि अध्यात्म के बिना आदमी का जीवन अधूरा रह जाता है। कितना हो धनवान, कितना हो गुणवान, कितना हो बलवान क्यों न हो जाए, सत्संग के बिना आदमी का जीवन लाखों काम छोड़ करके सत्संग माना चाहिए। इसलिए अब मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे साहब जी मंच पर विराजमान है। तो मैं अपने वाणी में जैसे तो 3 मिनट मेरा बाकी है, मैं मंच को दान दे रहा हूँ। अंतिम दिन है और संत महापुरुष आपके बीच है, इसलिए मैं अपने वाणी में ही परिविराम देता हूँ। धन्यवाद। साही।